अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व करेंगे। डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ये आपको आएगा एग्जाम में। सेक्शन ए होगा, ये 17 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव होता है। जो टाइम आपको मिलेगा वो 25 मिनट आपको मिलते हैं। और सेक्शन ए जो है ये कंपलसरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको वहाँ बबल्स होंगे, वो रेलिवेंट बबल्स में आपको ये ऑब्जेक्टिव फिल करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, दे आर इन लंग्स वेयर ब्लड वेसल्स इन एयर पैसेज इन एंड आउट इज कॉल्ड। ये वो जगह है जहाँ से कह रहा है कि जहाँ से ब्लड वेसल्स और हमारे पास एयर पैसेज वे इन और आउट होता है, उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, उस जगह को हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? हाइलम का नाम दिया जाता है, उसे हाइलम कहा जाता है। हमारे पास जो पेल्विस रीजन है, आपको पता है ये हमारे पास किडनी में होता है। मेडियस्टेनियम दो जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसे मेडियस्टेनियम का नाम दिया जाता है। फिस्चर जो है ये लंग्स में जो इस तरह की लाइनें होती हैं उन्हें फिस्चर्स का नाम दिया जाता है। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? बीटा बनेगा। बीटा इज अ हाइलम हमारे पास आ जाता है। देख लीजिए यहाँ आंसर लिखा है। आंसर क्या है हमारे पास? बी है। हाइलम इज अ एरिया इन द लंग्स वेयर ब्लड वेसल्स इन एयर पैसेज वे इन एंड आउट। आपको इसका रेफरेंस की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 9 पे आपको ये जो है टॉपिक मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एडीएच जो एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन होता है प्रोमोट द रिटेंशन ऑफ वाटर बाय स्टिमुलेटिंग द। ये एडीएच का काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना। ये कब ये काम करेगा? ठीक है, जब ये कलेक्टिंग डक्ट जो है उसकी परमिबिलिटी वाटर के लिए बढ़ा देता है, तो तब जो है वो एडीएच वाटर की रिटेंशन को क्या कर देता है? प्रमोट कर देता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका डेल्टा बनेगा। ठीक है, ये देख लें जी। राइट ऑप्शन डी है। परमिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। रेफरेंस की बात करें चैप्टर नंबर 15 और पेज नंबर 27 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वेजा रेक्टा इज अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज ड्राइव फ्रॉम एक्स। ये कहाँ से ड्राइव होती है? एक्स है। इन सराउंडिंग वाई वेयर एक्स आर द आर्ट्रियोल्स। एक्स क्या है उसने बता दिया, ये आर्ट्रियोल्स हैं। इन वाई आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज। आप लोगों ने जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है उसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या आ जाता है? नेफ्रॉन का एक रफ सा मैं आपके लिए यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आपको पता है जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो आके यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे ये एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाती है। बाउमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे ये कैपिलरीज निकलती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ठीक है, जो नीचे की तरफ जाती है एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। अब जो निकल रही है, जो आ रही है वो एफरंट है, जो आगे की तरफ जा रही है वो ईफरंट है। ठीक है, और ये बना रही है कि यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है, यू शेप स्ट्रक्चर के ऊपर सराउंड कर रही है। तो ये रीजन सारे का सारा यहाँ से यहाँ तक ये लूप ऑफ हिनले आ जाता है। तो उसने पूछा हुआ एक्स जो निकल रही है वो कौन सी है? एफरंट आर्ट्रियोल्स है। और सराउंड किसको कर रही है? लूप ऑफ हिनले को ये क्या कर रही है? सराउंड कर रही है। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? वो चार्ली हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर चार्ली है। ठीक है, रेफरेंस की बात करें अगर चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 25 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट साइट जो है वो क्या आ जाती है हमारे पास? यॉर्क सैक आ जाती है। ठीक है, एलेंटाइज जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। नोटोकार्ड आपको पता है ये जो वर्टिब्रेट्स उनके अंदर डेवलप होती है। और जो हमारे पास ब्लास्टोला स्टेज होता है वो अगर मेमल्स के केस में अगर बात करें उसे ब्लास्टोसिस्ट का नाम दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? यॉर्क सैक इज अ राइट ऑप्शन। देख लें जी, द यॉर्क सैक इज द फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 135 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम एनिमल लाइक फिडलर क्रैब बिजिएस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईदर डॉन और डस्क। ठीक है, फिडलर क्रैब जो है ये सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा बिजिएस्ट होते हैं। तो ऐसे एनिमल को क्रिपेस्कुलर एनिमल्स का नाम दिया जाता है। राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली आ जाता है। डायूरिनल एनिमल जो है ये दिन को एक्टिव होते हैं, डे टाइम एक्टिव होते हैं। नक्टर्नल एनिमल जो है ये नाइट टाइम एक्टिव होते हैं।
और क्रिपेस्कुलर एनिमल जो सुबह और शाम के वक्त एक्टिव होते हैं। सर्केडियन वो होते हैं जो अपना जो भी प्रोसेस है उसे एक दिन के अंदर जो है बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं एक दिन के अंदर कंप्लीट करने उसे सर्केडियन एनिमल्स का नाम देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? चार्ली बनेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। देख लें जी, आंसर क्या है? सी है। ठीक है, क्रिपेस्कुलर एनिमल्स एक्टिव एट डॉन इन डस्क आर कॉल्ड क्रिपेस्कुलर। ये चैप्टर नंबर 19 में से पेज नंबर 96 से ये क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट टेटनस इज टू टेक। हम जो टेटनस है, टेटनस इज कॉल्ड ड्यू टू वन ऑफ द बैक्टीरियम नोन एज क्लिस्ट्रोडियम टेटनाई। इसको हम लॉग जा भी कहते हैं। इसको हम इससे कैसे बच सकते हैं? बाय वैक्सीनेशन। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? चार्ली बनेगा। देख लें जी, और ये रेफरेंस की अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 27 से पेज नंबर 278 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है द एबिलिटी टू रिमूव रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स इफ इट इज एडेड मिसटेकनली इट इज नाउन एज। जैसे हम किसका नाम देते हैं? प्रूफ रीडिंग। आपने पढ़ा हुआ डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। और प्रूफ रीडिंग का जो काम होता है वो किसका होता है? वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? चार्ली इसका जो है हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। देख ले, प्रूफ रीडिंग इज द एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 टू रिमूव इनकरेक्टली एडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये चैप्टर नंबर 23 से पूछा गया है, पेज नंबर 193 से ये क्वेश्चन आया है। सेकेंडरी सेवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ड्यू टू। आपको पता है सेवेज ट्रीटमेंट के 3 स्टेप होते हैं। प्राइमरी में जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी सेवेज ट्रीटमेंट आ जाता है, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और तीसरा जो टर्शियरी आ जाता है वो हमारे पास फिजिकल और केमिकल आ जाता है। तो उसने सेकेंडरी की बात पूछी हुई है, तो सेकेंडरी हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा आ जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी सेवेज ट्रीटमेंट रिलाइज ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ये पूछा गया जी चैप्टर नंबर 27 में से पेज नंबर 283 से ये क्वेश्चन आया हुआ। Automatic functioning of the body such as heartbeat, blood pressure in the respiration are controlled by। ठीक है, पहला हमारे पास ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसका काम होता है जो बॉडी के अंदर एक्यूरेसी वगैरह होती है, ठीक है, स्मूथनेस होती है, उसको कंट्रोल करता है। कौन जो है रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपके जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं, पूछा हुआ है कि कौन से ऑटोनॉमिक फंक्शन जो हार्ट बीट ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा इज अ राइट ऑप्शन। ये आया चैप्टर नंबर 17 में से पेज नंबर 69 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ट्रांसफर आरएनए कैन बाइंड एट मैसेंजर आरएनए कोडान। आपको पता है कि उसने मैसेंजर आरएनए जो हमारे पास होता है एमआरएनए, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोडान का नाम देते हैं। और इनके लिए जो एंटी कोडान होंगे ऑब्वियसली वो कहाँ पे होते हैं? वो ट्रांसफर आरएनए के पास आपको एंटी कोडान देते हैं। आपको याद होना चाहिए ए हमेशा टी के साथ बाइंडिंग बनाता है, जी हमेशा सी के साथ बाइंडिंग बनाता है। तो आरएनए की बात ऑब्वियसली यहाँ पे थायमीन की जगह आपको क्या नजर आएगा? यूरासिल मिलेगा। तो ए की जगह क्या होगा? यू, जी की जगह सी होगा। तो यू पूछा है, यू किसके साथ बाइंडिंग बनाएगा? ए के साथ। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा हुआ? जी, जी किसके साथ बनाता है? सी के साथ। फिर पूछा हुआ ए, अभी बताया था ए किसके साथ बनाएगा? यू के साथ। तो देखिए ये ट्रांसफर आरएनए में ये वाला सीक्वेंस आपको राइट ऑप्शन कौन सा है? ए हमारे पास यहाँ पे आपको मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाता है? ए आ जाता है। ठीक है, कोडान यूजीए पेयर विद ए सी यू। ये चैप्टर नंबर 23 से पेज नंबर 197 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे पास जी इंटरनल स्ट्रक्चर है स्पाइनल कार्ड की। गिव सिंपल डायग्राम शो अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क विच लेवल पार्ट हैज न्यूरॉन सेल बॉडीज इन नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर। 4 पार्ट यहाँ शो किए हैं। ये देखिए ये जो रीजन आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ ये कौन सा होता है? यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स और गैंग्लियॉन्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ गैंग्लियॉन नजर आते हैं। नीचे डी वाला ऑप्शन है, ये आपके पास कौन सा रीजन है? ये मोटर यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर बात करें जी ये बी ऑप्शन की बात करें तो ये बाहर वाला जो रीजन है ये वाइट मैटर आ जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ होता है। और अंदर जो है आपके पास कौन सा आ जाता है? दैट इज अ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किससे बना होता है? ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। ठीक है, और साथ किससे बना होता है? ये सेल
बॉडीज जो है न्यूरॉन सेल बॉडी से मिलकर बना हो। तो उसने पूछा ये हुआ न्यूरॉन सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड वाला रीजन कौन सा है, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में कौन सा बनेगा, सी इज अ राइट ऑप्शन, यहाँ चार्ली जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 17 से पेज नंबर 70 से ये क्वेश्चन जो है डायग्राम से पूछा गया है। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इंसुलिन, ठीक है, कौन सा इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है या इसका ताल्लुक इंसुलिन से नहीं है। इंसुलिन क्या करती है, इट प्रमोट ग्लाइकोजिनेसिस, ऑब्वियसली प्रमोट करती है। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज से, ठीक है, हाँ, ग्लाइकोजन का बनना। ठीक हो गया। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया जो ग्लूकोज के बनने का प्रोसेस होता है उससे ये रोकता है। इट अंडर सेक्रीशन काज ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, इट अंडर सेक्रीशन काजेज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो नहीं हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सॉरी ये हमारे पास नॉट रिलेटेड टू द इंसुलिन, कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास राइट है। तो इसमें जो आपके पास नॉट रिलेटेड की बात करें तो इट अंडर सेक्रीशन काज ग्लाइकोसूरिया जो है इसका चार्ली राइट ऑप्शन आ जाता है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। एक सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तीसरा है वाउंड अराउंड एक्टिन फिलामेंट, द फीचर विच डिस्क्राइब द ट्रोपोमायोसिन, कौन से फीचर ट्रोपोमायोसिन के लिए हैं। आपको पता है ट्रोपोमायोसिन इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इज अ फाइब्रस प्रोटीन, ये तो गलत हो गया। वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ठीक है, और ये हमेशा एक्टिन फिलामेंट को क्या करती है, सराउंड करती है। तो दूसरा और तीसरा राइट ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। ये राइट ऑप्शन चार्ली आ जाता है, जो आपको चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 50 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। 14 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टूल इज इनकरेक्टली पेयर विद इट यूजर्स, ठीक है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये ठीक है। डीएनए लाइगेज प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड, ये गलत हो गया। उससे पूछा हुआ है कौन सा नहीं है, यहाँ पे सही पेयरिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है अटैचमेंट करना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, पीसीआर डीएनए की जो जीन की इम्प्लीकेशन होता है वो करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, बीटा इज अ राइट ऑप्शन। ये चैप्टर नंबर 26 पेज नंबर 254 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर फिनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन, कहता है कि बच्चा जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। इन नॉन कैरियर डॉटर, मतलब डॉटर जो है वो क्या आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है। तो भाई जो पेरेंट्स हैं उनकी फिनोटाइप क्या होगी, तो ये आपको पता है, हम जो फादर है उसके लिए एक्स वाई लिखते हैं, क्रॉस विद एक्स एक्स, तो ये फिनोटाइप हमने बतानी है क्या होगी यहाँ पे। तो जो फादर है ना वो आप देखेंगे वो कलर ब्लाइंड के लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा, और जो मदर है वो कलर ब्लाइंड के लिए क्या होगी, आपको कैरियर नजर आएगी। अब यहाँ पे देखें इसके जो गैमीट बनेंगे वो ये दो गैमीट बनेंगे, इसका जो गैमीट बनेगा कैपिटल एच और यहाँ से स्मॉल एच बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच, ये जाएगा किसके साथ, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ठीक है, ये जाएगा किसके साथ, एक्स कैपिटल एच वाई, ये जाएगा किसके साथ, एक्स स्मॉल एच वाई। देखिए ये डॉटर है, नॉर्मल है, ये डॉटर है, कैरियर है, ये सन है, नॉर्मल है, ये सन जो है हमारे पास क्या है, अफेक्टेड है। तो उसने यही बात की है, सन अफेक्टेड है और जो डॉटर है वो क्या है हमारे पास, कैरियर आ जाती है। तो यहाँ जो पेरेंट्स की फिनोटाइप होगी वो बाप हमेशा नॉर्मल होगा और मदर जो है वो कैरियर होगी। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। ये क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 22 से पेज नंबर 173 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, कौन सी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, मैंने अभी आपको बताया था ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ। तो यहाँ पहला ऑप्शन है जी, जी किसके साथ बनाएगा, सी के साथ। आगे क्या है, ए किसके साथ बनाएगा, टी के साथ। फिर आगे क्या है, टी है, टी किसके साथ बनाएगा, ए के साथ। सी है, सी किसके साथ बनाएगा, जी के साथ। ये देख ले आपको जी ए टी से इस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएं, अगर न्यूक्लियोटाइड सेम हो तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा राइट ऑप्शन बनेगा। और ये आपको पेज नंबर चैप्टर नंबर 26 पेज नंबर 254 से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है जी लास्ट, द डायग्राम शो द एक्वेटिक फूड वेब। ये एक फूड वेब आपको नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कहता देर आर टू प्रोड्यूसर, जैसे देखें जी फाइटोप्लैंक्टन और सीवीड दो प्रोड्यूसर है, ये तो बात ठीक है। देर आर थ्री हार्बीवोरस, आपको पता है यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 हमारे पास आ जाते हैं। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हमारे पास आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये तो ठीक है, यहाँ दो प्रोड्यूसर हैं और एक दो तीन हार्बीवोरस हैं। दूसरी देखें देर आर टू प्राइमरी कंज्यूमर, भाई प्राइमरी कंज्यूमर तीन है, ये वाली बात तो गलत हो गई यहाँ पे। देर आर थ्री प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो दो हैं तीन नहीं है, ये भी गलत हो गया। देर आर टू हार्बीवोरस, हार्बीवोरस एक दो तीन है, ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, अल्फा जो है वो क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। ये आया है चैप्टर नंबर 25 से, पेज नंबर 234 से, और ये एक फिग है 25.4, वहां से क्वेश्चन दिया गया है। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।